हेलो, वेलकम टू प्रीति क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉर क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की थर्ड एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। यहाँ पे हमें ये कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में है और इनको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और साथ ही ये बताना है कि ये किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इससे पहले मैं डेसिमल एक्सपेंशन की वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। जिस किसी ने भी ये वीडियो नहीं देखी है वो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज 1.3 है ये पूरी की पूरी हमारी डेसिमल एक्सपेंशन पर ही बेस्ड है। अगर आपको ये वहां पे अच्छे से समझ आ जाएगा तो आप एक्सरसाइज 1.3 को बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है आपका 36 अपॉन 100। तो ये हमें P अपॉन Q की फॉर्म में है, तो अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको डिवाइड करके 100 से 36 को डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया यहाँ पे, अभी हो गया 360। तो करेंगे 100 3 जा 300। अब 60 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, एंड देन यहाँ पे डेसिमल था तो एक 0 बढ़ गया यहाँ पे 11। यहाँ पे फिर से आ जाएगा 100 6 जा 600। अब ये देखा हमने, ये पूरी तरीके से रिमाइंडर जो है कट गया, हमारा 0 आ गया। तो यहाँ पे देखिएगा आफ्टर डेसिमल जो हमारे फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है हमारे पास, है ना। मीन्स जो है रिमाइंडर यहाँ पे हमारा 0 हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये हमारा आंसर आ गया 0.36, जो क्या हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, जो पूरी तरीके से टर्मिनेट हो गया, जिसका रिमाइंडर 0 आ गया। अब सेम इसी तरीके से अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका 1/11। अब 1/11 को भी हम करके देखेंगे। 11 एंड देन 1, 11 से हम 1 को डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया, फिर भी नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाया यहाँ भी। अब यहाँ पे 11 9 जा करेंगे 99। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, डेसिमल है तो इसलिए यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। अब यहाँ फिर नहीं जाएगा तो फिर से 0। अब ये फिर से हो जाएगा 11 9 जा 99, है ना। इस तरीके से आप बार बार देखिए कि यहाँ पर भी 1 था, फिर अगेन यहाँ पे 1 आया, फिर यहाँ पे रिमाइंडर फिर से 1 आया। तो इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, रिमाइंडर बार बार रिपीट होते जा रहा है ना। रिमाइंडर जो है वो हमारा 1 बार बार रिपीट होते जा रहा है, मीन्स टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो जब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो है हमारा कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिमाइंडर बार बार आ रहा है। अब कैसा टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। क्यों है रिपीटिंग, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है ना। और यहाँ पे आंसर देखिए हमारा क्या हो रहा है, 0909 बार बार आ रहा है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 0.0909 के ऊपर क्या लगाएंगे, बार। क्योंकि मैंने आपको बताया था रिपीटिंग में क्या करते हैं, जितनी डिजिट हमारी रिपीट करती है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि आंसर रिमाइंडर इसका टर्मिनेट नहीं हुआ है। लेकिन कैसा होगा, रिपीटिंग, क्योंकि इसका जो आंसर है, मतलब हाँ आंसर जो है बार बार रिपीट कर रहा है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब सेम इसी तरीके से थर्ड वाले को भी कर लेते हैं फटाफट। 4 1/8, तो ये मिक्सड में है तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। 8 4 जा 32 प्लस 1 33/8। अब इसको भी डिवाइड करेंगे, 8 से 33 को डिवाइड करके देखेंगे तो हो जाएगा हमारा 8 4 जा 32, 1 आ गया, डेसिमल 0, 8 1 जा 8, या आगे 2, अगेन ये हो गया 8 2 जा 16, तो 20 - 16 4 और डेसिमल 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 5 जा 40। तो इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कैंसिल हो गया, तो है ना, पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया तो इसको हम बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग 4.125, है ना। आफ्टर डेसिमल जो है नंबर, जो हमारे डेसिमल नंबर्स हैं वो क्या आ रहे हैं, डेफिनिट नंबर, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं, तो इसलिए हम इनको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर है। अब थर्ड इसी तरीके से इसका नेक्स्ट भी अगर हम देखेंगे, ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग क्योंकि रिमाइंडर इसका 0 आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर भी अब हम 400 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 329 को 400 से करेंगे तो ये डेसिमल है, 0 बढ़ाया, 4 8 जा होता है आपका 32 और 2 zeros बढ़ गए। अगेन अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 90 आ गया, डेसिमल है तो 0 बढ़ गया, 4 2 जा 8,
ये आ गया 800। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, अगेन करेंगे तो हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, सॉरी एक जीरो और बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0, 10 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पे 2। अगेन अब ये डेसिमल है तो यहाँ पे फिर से एक जीरो बढ़ जाएगा, तो अब ये क्या हो जाएगा 4 5 सा 20 है ना, तो ये हो जाएगा 20। ये अब ये पूरी तरीके से टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर जो है 0 आ गया, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा 0.8225। और ये भी कैसा हो जाएगा हमारा, कैसा एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, ठीक है, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया है। तो इस तरीके से ये कर लिया आप। सेम इसी तरीके से अब 11 से हम 2 को डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 13 से 3 को डिवाइड करेंगे, और यहाँ देखेंगे कि किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन, ये जो पार्ट्स हैं वो अब आपने करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857। Can you predict what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division? अब यहाँ पे देखिएगा, ये बोलता है कि हम जानते हैं, क्या जानेंगे यहाँ पे हम लोग कि 1/7 की जो वैल्यू है वो है आपकी 0.142857, ठीक है। जब इसकी वैल्यू हम जानते हैं तो क्या हम 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 इनकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं विदाउट लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन करे हुए क्या हम इनकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे, वो हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा क्या है, यहाँ पे 1/7 की जो वैल्यू है वो है 0.142857 बार। जब इसकी वैल्यू इतनी है तो हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, 2/7 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, 2/7, 3/7, इस तरीके से हमें इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए, अब क्या मैं 2/7 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 2 × 1/7। अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ 2 1 ज़ा 2/7 है ना, इस तरीके से लिख सकती हूँ। सेम इसी तरीके से 3 × 1/7, तो अगर से करूँगी तो 3 1 ज़ा 3/7। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पे 2 × 1/7 ना, ये 1/7 की वैल्यू क्या है हमारी 0.142857 बार, ये है ना। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 7 ज़ा 14 की 4 कैरी 1, 2 5 ज़ा 10 11, 2 8 ज़ा 16 1 17, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 एंड देन 0। तो ये हो गया बार। तो इस तरीके से क्या निकल गई हमारी 2/7 की वैल्यू निकल गई। सेम इसी तरीके से 3 की भी निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 3 × 0.142857 बार। सॉल्व कर लीजिए, तो करेंगे यहाँ से 3 से 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 16 17 की 7, 3 8 ज़ा 24, 25 की 5, 2 3 2 ज़ा 6 7 8 एंड 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 और ये 4 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गया हमारा 0.428571। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, और वैल्यूज को भी हम क्या कर सकते हैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखिए, इससे पहले हमने क्या किया था, P/Q की फॉर्म में था तो हम डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हमारा डेसिमल की फॉर्म में है तो हम किस में कन्वर्ट करना है, हमें इसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू मान लेती हूँ मैं 0.6 बार, ठीक है। इस 6 बार का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी बताया है कि 0.6 बार मतलब जितनी डिजिट के ऊपर ये बार लगेगा उसका मतलब है कि वो डिजिट हमारी क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, ठीक है। तो ये एक डिजिट के ऊपर लगा है तो इसलिए 6 को हमने बार बार लिख दिया, इसका मतलब वो रिपीट कर रही है। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने बोला अभी कि जितनी डिजिट हमारी रिपीट करती है, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट हमारी रिपीट करती है उतने ही 1 के आगे 0 वाले नंबर से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ओनली 1 डिजिट रिपीट कर रही है तो इसलिए हम क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। अगर सपोज करिए यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट करती तो हम किससे मल्टीप्लाई करते, 100 से। 3 डिजिट रिपीट करती तो हम किससे मल्टीप्लाई करते, 1000 से। तो अब यहाँ पे हमारी ओनली 1 डिजिट रिपीट कर रही थी तो इसलिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करेंगे 10x। अब देखिए
जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो डेसिमल है मेरा वो क्या होगा, एक प्लेस आगे आ जाएगा, ठीक है ना, ये एक डिजिट आगे आ जाएगा। अगर हम 10, क्योंकि 10 में कितना जीरो है, ओनली 1 जीरो है, तो ये 1 जीरो है, तो इसलिए 1 डिजिट आगे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये यहाँ आगे आएगा, तो इसलिए अब ये कितना हो जाएगा, 6.666 इस तरीके से होगा। इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 6.6 बार। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अभी बताया था, क्योंकि यहाँ पे बार बार देख रहे हैं हम 6 रिपीट कर रहा है, तो 6 बार लिख दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कर लेते हैं, चलिए देखिएगा। इक्वेशन नंबर 2 है 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार। करिए, देखिए 10 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9x, और यहाँ 6 बार से 6 बार को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 6 माइनस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो सॉल्व करेंगे इसको, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू जो है वो कितनी मिल गई, x इक्वल्स टू 2/3 मिल गई। अब अगर हम चेक करना चाहें कि हमारा आंसर ये सही है या नहीं है, तो इसको 3 से 2 को डिवाइड करोगे तो आपको यही मिलेगा, 0.6 बार मिलेगा। तो इसका मतलब हमारा ये जो आंसर है ये क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड है आपका 0.47 बार, ठीक है। तो लेट यहाँ पर भी वही चीज करेंगे, x इक्वल्स टू 0.47 बार। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद हमारा केवल ये 7 रिपीट कर रहा है, 4 रिपीट नहीं कर रहा है, ओनली 7 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब केवल क्या रिपीट कर रहा है, हमारा 7 रिपीट कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें ये चाहिए कि डेसिमल के राइट साइड केवल रिपीट करने वाली ही डिजिट हो, और बाकी जो डिजिट रिपीट ना कर रही है उसको हमें कहाँ लाना है, लेफ्ट साइड लाना है ना। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमने देखा कि ओनली 4 एक ही डिजिट है जो रिपीट नहीं कर रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लाएंगे। अब लेफ्ट साइड लाने के लिए मैंने अभी बताया था कि ये देखो डेसिमल है। अब डेसिमल से अगर हम एक डिजिट आगे करना चाहेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 10 से। तो अब हमें इसको यही करना है, 4 को लेफ्ट साइड लाना है, तो इसलिए अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मान लेती हूँ, तो अब मैं लिख देती हूँ, हम मैं क्या करूंगी, इक्वेशन नंबर 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। क्यों कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 1 को मैं 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये जो 4 है मेरा वो लेफ्ट साइड आ जाए, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करूंगी x को, तो 10x आ जाएगा, और ये 4, ये जो डेसिमल है ये एक डिजिट आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 4.777, मीन्स इसको मैं लिख सकती हूँ 4.7 बार, है ना। इक्वेशन नंबर मेरी क्या आ जाएगी, 2। तो अब यहाँ पे देखिएगा, तो क्या ये फिर से वैसी हो गया जैसे क्वेश्चन ये था हमारा, है ना। तो यहाँ पे देखो, अब डेसिमल के बाद केवल एक ही डिजिट है जो हमारी बार बार रिपीट हो रही है ना। जब हमारी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रिपीट होती है तो अभी बताया था कि हम उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। जैसे अभी हमने किया था सेम उसी तरीके से फिर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब करते हैं, देखिए ये अब किसको करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को कर रहे हैं, तो 10 को करेंगे तो 10 10 हो जाएगा 100x। अगेन यहाँ पर भी देखो, अब ये डेसिमल यहाँ पे था, अब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल एक डिजिट आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 47.77, जिसको हम 77 बार, ये जिसको हम लिख सकते हैं 47.7 बार। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, जब इतना कर लेंगे तो उसके बाद हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, किसको किस में से करेंगे, इक्वेशन 2 को करेंगे, अब किससे, फ्रॉम इक्वेशन 3। अब हम 3 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो करेंगे, यहाँ देखिएगा ये है हमारा 100x माइनस 10x इक्वल्स टू 47.7 बार माइनस 4.7 बार। सॉल्व करेंगे, 100 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90x। 7 बार से 7 बार तो 0 आ जाएगा। अभी 47 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 43। अब यहाँ पे x तो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके हो जाएगा हमारा डिवाइड, तो 43 अपॉन में क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक। अब इसको डिवाइड करके आप इसको दोबारा देख सकते हैं तो आपको वही मिल जाएगा। अगेन आप थर्ड देख लेते हैं, ये हमारा x इक्वल्स टू 0.001 है ना, 0.001 है, मतलब कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.001001, इस तरीके से ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1।
क्योंकि हमारी इसमें कितने डिजिट रिपीट हो रही है, 3 डिजिट रिपीट हो रही है। जब 3 डिजिट रिपीट होंगी तो मैंने बताया था तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000। जितनी डिजिट हमारी रिपीट होंगी उतने ही जीरो वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 के आगे जीरो वाले। तो 3 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं, तो यहां आ जाएगा 1000x। अब देखो यहां पे करा तो भी मैंने बताया था जितने जीरो वाले से करेंगे उतना ही डिजिट ये डेसिमल आगे खिसक जाएगा। तो 3 जीरो है यहाँ पे, तो ये डेसिमल भी 1 2 3 डिजिट आगे जाएगा। तो मतलब 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 1.001। ठीक है, 001 इस तरीके से ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, 001। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकती हूँ 1.001 के ऊपर बार। ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, हम सबट्रैक्ट करेंगे इसके बाद, जैसे कि अभी तक सब में करते आ रहे हैं। सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। ठीक है, चलिए 2 से करते हैं इसको सबट्रैक्ट। अब देखिएगा ये हो गया हमारा 1000x माइनस x इक्वल्स टू 1.001 बार माइनस 0.001 बार। करेंगे तो 1000 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 999x इक्वल्स टू। अब देखो 0.001 बार तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस करके 0 आ जाएगा। अब 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। अब x तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके हो जाएगा हमारा डिवाइड। ठीक है, 999। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। ठीक, तो इस तरीके से ये तो हमने क्या करा, डेसिमल को p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक्सप्रेस 0.99 इन द फॉर्म p/q। अब यहाँ पे आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस व्हाई द आंसर्स मेक सेंस। तो यहाँ पे अब क्या बोल रहे हैं कि 0.999 जो है इसको हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, p/q में, जैसा कि अभी तक हम करते आ रहे थे, है ना। तो फटाफट से देखते हैं, ये हमारा डेसिमल की फॉर्म में है, 0.999 ये सब दे रखा है हमको। ठीक है, इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.9 बार, है ना। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 1। अब फिर से देखिए एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। करते हैं इसको तो आ जाएगा 10x इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखो बताया था कि एक डिजिट आगे चले जाएगा, है ना, डेसिमल अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9.999 इस तरीके से। अब हम इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 9.9 बार। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से इसको क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब करिए, देखिएगा ये हो गया आपका 10x माइनस x इक्वल्स टू। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 9.9 बार माइनस 0.9 बार। सॉल्व करेंगे, 10 में से 1 जाएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ से 9x, और 9 बार से 9 बार करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये 9 बचा, 9 माइनस 0 है तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे x तो मल्टीप्लाई हो रहा है 9 के साथ, यहाँ आके क्या हो जाएगा 9 डिवाइड में, तो ये कट करके आंसर कितना आ जाएगा 1। तो मतलब है x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब देखो क्या यहाँ पे आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज्ड हैं? हाँ है, क्यों है देखो, क्योंकि ऊपर जो दिया था वो हमने x कितना लिया था, ऊपर था हमारा x 0.9999 ये लिया था हमने, है ना, और नीचे देखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है 0.00001 इस समथिंग, इस तरीके का हमारा डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या हमारा ये आंसर सही है, तो हाँ यहाँ देखिए क्या, अगर मैं इस 0.9999 जो मेरा ये आ रहा है ना, अगर मैं इसको मैं इंक्रीज कर देती हूँ मतलब बहुत, क्योंकि डॉट 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 मतलब कंटिन्यूसली चल रहा है, अगर हम 9999 आगे बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसा टाइम आएगा कि ये 1 के बहुत क्लोज हो जाएगा, 1 के बहुत क्लोज हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इस 0.9999 जो चल रहा है हमारा, इसको हम 1 के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि हम अगर इसको बहुत इंक्रीज कर देंगे तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो 1 के क्लोज आ जाएगा। तो इसलिए इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, मतलब ना के बराबर डिफरेंस होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, x = 1 को मान लेते हैं। ठीक है,
तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 अब है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 1/17। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम जब 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो कितनी रिपीटिंग ब्लॉक्स आएंगे, कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगे जो रिपीट करेंगे। तो इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है और फिर अपने आंसर को चेक करना है। ठीक है, तो चलिए इसको करने के लिए अब हम फटाफट से क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं कि कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहा है। तो यहाँ देखिए 1/17 है, तो 17 से डिवाइड करेंगे हम 1 को, ये लगाया पॉइंट, ये हो गया आपका 10 नहीं जाएगा, 0 बढ़ाया, ये भी 100 हो गया। अब क्या करेंगे 17 5 सा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 85 हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 - 5 हो जाएगा कितना 5, 9 - 8 करेंगे कितना आ जाएगा 1। अब डेसिमल है तो फटाफट 0, 150 हो जाएगा। अब 150 है तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है 8। ठीक है, 8 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 136। 10 - 6 हो गया 4, 4 - 3 करा 1, तो ये आ गया आपका 140। अगेन हम यहाँ पे फिर से किससे करेंगे 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 136। 10 - 6 आ जाएगा आपका 4, 3 ये 0, 40 आ गया। अब ये क्या हो जाएगा 17 2 सा कितना आ जाएगा आपका 34 आ जाएगा। तो करेंगे तो कितना 10 - 4 6 है ना, ये 0, 60 हो जाएगा। अब 60 हो जाएगा तो ये कितने टाइम्स में जाएगा 3 जा, है ना, 17 3 जा कितना हो जाएगा हमारा 51 हो जाएगा। 10 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। तो अब कितने टाइम से करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, अभी बताया था 5 जा कितना है, ये 5 से करेंगे तो कितना आ जा रहा था हमारा 85 आ रहा था। 10 - 5 5 हो गया। अब ये हो गया आपका 50। अब 3 जा करेंगे तो क्या हो जाएगा 51 आ जाएगा। 2 जा करेंगे तो इसलिए कितना आ जाएगा 34। अब 10 - 4 करेंगे तो 6, 4 - 3 करेंगे तो 1। अब ये आ जाएगा हमारा 160। ठीक है, अभी हमारा कितना आ गया 160 आ गया। तो 160 आ गया तो हम अभी क्या करेंगे 9 जा करेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा 153। 10 - 3 करेंगे कितना आ गया 7 आ जाएगा, और ये 5 - 5 0। अब ये 70 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 70 आ गया तो हम कितने दफ़े से करेंगे 4 जा करेंगे। ठीक है, 4 जा करेंगे तो क्योंकि ये कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 68। अब 10 - 8 करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 20 आ गया। अगेन आप देखो 17 के टेबल 17 1 जा आ जाएगा हमारा कितना 17 है ना, ये हो गया 17। अब इसको माइनस करेंगे 10 - 7 30 आ गया। अगेन हम फिर से क्या करेंगे, क्योंकि 17 2 जा तो 34 आ जाएगा, 1 जा ही करना पड़ेगा। 1 जा करेंगे तो फिर 17 आ जाएगा। अब इसे 10 - 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से 3 आ जाएगा। 2 - 1 करेंगे तो 1। अब 1 3 और ये रिमाइंडर ये 0 डेसिमल बढ़ाएंगे तो 130। अब यहाँ पे मैं अलग से इसको करके देख देती हूँ, कर रही हूँ यहाँ पे करते हैं हम 130 को डिवाइडेड बाय किससे कर रहे हैं 17 से। ठीक है, तो चलिए करते हैं, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा ये तो था हमारा, ठीक है 17 से अब हम 130 को करेंगे तो हो जाएगा 7 जा। अब मैं 7 जा करूंगी तो मेरा आ जाएगा 119। 10 - 9 1, ये 2 - 1 होगा तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 110 आ गया। ठीक है, 7 जा हो गया। अब हम यहाँ पे करेंगे 6 जा, यहाँ पे लिखेंगे हम 6 जा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 102। 10 - 2 8 0 0 ये हो जाएगा। अब ये 80 हो जाएगा आपका। अब ये क्या हो जाएगा 5 जा तो जाएगा नहीं, तो इसलिए क्या जाएगा हमारा यहाँ पे 4 जा। ठीक है, तो 4 जा जाएगा तो कितना आ जाएगा 68। 10 - 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 2। 7 - 6 1, तो ये आ जाएगा 120। अब 120 हो गया तो हम फिर से इसको 7 जा करेंगे। 7 जा आ जाएगा हमारा कितना 119। 10 - 9 1, 1 - 1 0। अब ये 10 आ गया। ठीक है, अभी 10 आ गया, फिर से डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे अब फिर से क्या करेंगे हम, अब ये आ गया, अब कितना 100 आ गया। फिर से हम वही चीज़ रिपीट करेंगे यहाँ पे देखिए 0 पे नहीं जाएगा तो ये 0 हो गया। अब 5 जा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 85 है ना। अभी 85 10 - 5 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। 9 - 8 करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर से 150 हो जाएगा। अब फिर से हमें क्या लग रहा है बार बार वही प्रोसेस अब हमारी रिपीट हो रही है। फिर 8 जा करेंगे है ना, फिर 8 जा करेंगे तो 8 जा कितना आ जाएगा हमारा, फिर से 136 आ जाएगा यहाँ पे। तो 10 - 6 आ जाएगा 4
4 - 3 1 140। तो देखिए बार बार आप देखिए वैसे रिपीट हो रहा है। यहाँ पे जैसे हमारा 100 था, 100 के बाद 150 है ना, यहाँ पर भी देखो ये 100 आ गया, 100 के बाद 150, 150 के बाद आ गया 140। सेम वही चीज़ यहाँ 100, 100 के बाद 150, 140। अब यहाँ आंसर में देख लेते हैं हम। तो देखो ये है मेरा 058 और ये था मेरा 058। तो इसका मतलब है कि ये डिजिट मेरी अब क्या होने लग गई, रिपीट होने लग गई। कहाँ से होने लग गई, यहाँ से, है ना। 05 से स्टार्ट हुई थी और यहाँ पर भी 05 आ रहा है। तो अब मैं काउंट कर लेती हूँ कितनी डिजिट मुझे रिपीट हो रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितने डिजिट्स रिपीट हो रही है हमारी, 16 डिजिट्स रिपीट हो रही है। तो ये जो मिल गया हमको आंसर 0.588 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। ठीक है, ये हमें क्या है, ये हमें 16 डिजिट्स मिल गई जो कि हमारी क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं। तो ये था हमारा 1/17 को जब हम डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो कितनी है, 16 है जो रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p/q where q is not equals to 0 where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations। तो देखिएगा यहाँ पे क्या बोलता है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स। कुछ हमें ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं जो हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर्स हो और वो किस फॉर्म में हो, हमारे p/q। रेशनल नंबर है तो p/q की फॉर्म में होंगे और जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 हो और p और q जो है वो इंटीजर्स हो। और साथ में एक कंडीशन और अप्लाई कर दी गई है कि उनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ठीक है, अब उसके साथ हमें ये भी बताना है, क्या आप गेस कर सकते हैं कि व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है कि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए, तो क्यू जो है हमारा वो कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ऐसा होने के लिए। तो चलिए हम उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। जैसे उसका एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे देती हूँ फटाफट से एक सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा 3/8। ठीक है, ये क्या है हमारा रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में। अब चेक करो क्या इसमें 1 के अलावा कोई कॉमन नंबर है, कोई कॉमन फैक्टर है, तो 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं लिखती हूँ 3। अब ये मेरा जो q है, क्योंकि हमें क्या करना है, q की प्रॉपर्टी चेक करनी है ना यहाँ पे, तो मैं इस q को क्या कर रही हूँ, फैक्टर करती हूँ। फैक्टर करूंगी तो मुझे मिलेगा 2 की पावर 3, क्योंकि 8 जो होता है वो 2 का 3 टाइम्स है ना, 2 की पावर 3 होता है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 है ना, 2 की पावर 3 हो गया 8। अब देखो, अब हमें क्या बनाना है, इसको टर्मिनेटिंग बनाना है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग बनाने के लिए क्या करना चाहिए, जो टर्मिनेटिंग का मीन्स ये हो गया जो पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए, है ना। और हमें ये मालूम है कि अगर डेनोमिनेटर में अगर हमारा जीरोस की फॉर्म में मिल जाए, मतलब कि जैसे 10 की फॉर्म, जैसे 10, 100, 1000, 10,000, अगर नीचे 1 और 1 के आगे जीरोस की फॉर्म के अगर हमें नंबर मिल जाएंगे तो उनको इजीली हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मीन्स टर्मिनेट हो जाते हैं वो इजीली। तो हम कोशिश करेंगे कि नीचे जो डेनोमिनेटर है हमारा उसको हम उसी फॉर्म में बनाएं। तो ये मेरा क्या 2 की पावर 3 है। अब मैं इसको जीरोस की फॉर्म में बनाने के लिए क्या करूंगी, मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, ये 2 की पावर 3 थी तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 5 की पावर 3 से, है ना। जितनी पावर यहाँ पे 2 की होगी उतनी ही पावर 5 से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी, और नीचे करूंगी तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगी 5 की पावर 3 से। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 की पावर 3 होता है हमारा 125, और 2 की पावर 3 है यहाँ पे हमारा 8, और 5 की पावर 3 होता है हमारा 125। क्यों, 5 5 जो 25, 25 5 जो 125। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 125 जो होता है वो होता है हमारा 375। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, देखो अभी मैंने कहा था ना जीरोस की फॉर्म में होगा तो बहुत इजी हो जाता है टर्मिनेट करना। कैसे, देखो अब नीचे देखते हैं कितने जीरोस हैं, 1 2 3 है, तो यहाँ पे 3 डिजिट के आगे क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा 3 डिजिट के आगे 3, ये 1 2 3 डिजिट के आगे हमारा क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.375। तो ये कैसा नंबर हो गया, अब हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, इसको हम अब क्या लिख देंगे, टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि ये पूरी तरीके से टर्मिनेट हो गया है। डेसिमल के बाद हमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट मिल गए हैं, है ना। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं क्या मैंने ये सही डिवाइड किया है तो इसको कर लेते हैं, 8 से डिवाइड करिए 3 को, 8 ये पॉइंट
ये 0। अब 8 से करेंगे तो 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, 10 माइनस 4 6, 0 आ जाएगा। 8 7 जा 56 ये हो जाएगा। 10 माइनस 6 जो है वो कितना है 4, 4 ही हो जाएगा। तो 8 5 से कितना आ जाता है हमारा 40। तो ये कैंसिल हो गया, पूरी तरीके से टर्मिनेट हो गया ना। तो ये आ गया देखो 0.375 है ना, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल सिंपल सा ले लेते हैं 6/5 का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 की पावर कितनी है 1 है, मतलब कुछ नहीं है तो 1 है। अब मैं इसको क्या करूंगी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 की पावर 1 वाले नंबर से क्या करूंगी मल्टीप्लाई कर दूंगी ऊपर नीचे दोनों साइड, ठीक है। क्योंकि मुझे तो 10 की फॉर्म में लाने हैं ना। तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10। अब इसको देखो नीचे कितना 0, ओनली 1 0 है। तो ये क्या हो गया 1 डिजिट के बाद आफ्टर 1, ये देखो 1 डिजिट के आगे पॉइंट लगेगा 1 क्या ये लग गया, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया अब हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। अब टर्मिनेटिंग कैसे हुआ देखो बताते हैं। ये देखो पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। अब इसको भी चेक कर लीजिए, 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे हम। 5 1 जा 5, 6 माइनस 5 ये हो गया, डेसिमल लगाया ये आ गया। तो 5 2 जा कितना हो गया हमारा 10, ये हो गया ना। तो देखा आंसर आ गया 1.2। क्लियर है, ऐसे हो गया। अब इसी देखो इस वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि यहाँ पे क्या आ रहा था 2, ठीक है ना। जब मैंने 8 का फैक्टर करा तो 2 की पावर 3 था, यहाँ पे 5 आ रहा था। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे पहले 2 फिर यहाँ पे 5 आया। अब यहाँ पे चेक करते हैं, अगर सपोज करो Q की पावर Q मेरा अगर मैं 100 लिख देती हूँ, फिर जैसे मैंने लिख दिया 53/100। देखो इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नंबर नहीं है इन दोनों में। अब मैं इसको अगर डिवाइड करना चाहूंगी तो सिंपली हो जाएगा ना, मेरा पहले से ही ये 100 की फॉर्म में। तो 1 2 डिजिट से आगे मैं लगा दूंगी डेसिमल, ये आ गया मेरा 0.53 है ना। ये भी टर्मिनेटिंग है। अब देखो ये टर्मिनेटिंग जो है, अब इसको मैं फैक्टर, अभी देखो ऊपर तो मैंने फैक्टर करके दिखाया था कि ऊपर 2 का फैक्टर है, नीचे 5 का फैक्टर हो रहा था। अब यहाँ पे 100 है, तो अब इसको भी चेक करेंगे क्या यहाँ पे इसमें किसके फैक्टर आ रहे हैं। ये जो 100 है ये 100 किसका फैक्टर है। अगर हमें वैसे नहीं पता चलता है तो हम इसको करके देख लेते हैं फैक्टर इसके। 2 से करते हैं तो 2 5 जा 10 50, 2 से करूंगी तो 2 25, 5 से कर रही तो 5 5 जा 25, 5 से करेंगे अगेन 5 1 जा 5। तो इसमें देखो क्या आ रहा है ये 2 और ये 5 है ना। 2 की पावर 2, अब मैं इसके अगर फैक्टर करती हूँ तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 और 5 की पावर कितना आ रहा है 2 है ना, ये आ गया। तो यहाँ पे क्या चीज देख रहे हैं, तो अब ये भी है हमारा टर्मिनेटिंग है ना। तो यहाँ से अब आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो Q की प्रॉपर्टी को हम बता रहे थे, तो यहाँ पे जब मैंने Q का फैक्टर करा, Q मतलब कि जो नीचे डेनोमिनेटर है, जब मैं उसके फैक्टर कर रही थी तो उस फैक्टर में मुझे क्या मिला, यहाँ पहले वाले में तो 2 मिला, सेकेंड जब था यहाँ पे मुझे 5 मिला, थर्ड जब मैं इसका कर रही हूँ तो मुझे क्या मिला 2 और 5 दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों केसेस में मेरा ये क्या हो रहा है टर्मिनेटिंग हो रहा है ना। तो इसके लिए इसका मतलब ये है कि Q को टर्मिनेटिंग होने के लिए डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने के लिए हमको क्या चाहिए, Q को क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए। मतलब कि जब कभी भी हमें रेशनल नंबर मिलेगा, रेशनल नंबर में जो डेनोमिनेटर होगा हमारा Q जो होगा, उस Q के हम फैक्टर करेंगे और वो फैक्टर किस फॉर्म में होने चाहिए हमारे 2 की पावर m 5 की पावर n। मतलब या तो 2 आना चाहिए उसके फैक्टर करने पर, या फिर 5 आना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों ही आने चाहिए, तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और तीसरा नंबर है 3 आ गया या 7 आ गया 2 और 5 के साथ, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो टर्मिनेटिंग होने के लिए बस केवल या तो 2 होना चाहिए, या फिर केवल 3 हो, या तो 2 हो, या तो केवल 5 हो, या फिर 2 और 5 दोनों हो, तब जाकर के हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो ये हो गया। देन अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अभी तक देखिएगा हमने बहुत सारे एग्जांपल्स कर लिए थे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के, लेकिन अभी आ गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है, आप देखिए इसका हमें 3 एग्जाम्पल्स देना, तो ये सबसे ईजी होता है। कैसे देखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग कह रहा है तो दैट मीन्स क्या है, जो टर्मिनेट ना हो, मतलब कंटिन्यूअसली चलते जाए, पहली चीज। और नॉन रिकरिंग मतलब जो रिपीट ना हो। तो चलो इसको करते हैं, कैसे करेंगे। पहला एग्जांपल लेते हैं 0 पॉइंट ले लेती हूँ मैं 10 100 100 140 है ना। इस तरीके से ये मेरा कंटिन्यूअसली चलते जा रहा है, तो ये क्या हो गया कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग हो गया।
और रिपीट नहीं हो रहा है, एक ही नंबर, देखो यहाँ पे 1 0 था लेकिन यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 3 0 हो गए, यहाँ पे 4 0 हो गए, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए नॉन रिकरिंग हो गया। सेम इसी तरीके से कोई भी एग्जाम्पल और दे दीजिए आप। 1.21 0 21 00 21 000 21 40, इस तरीके से भी ये चलता जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अब दे दिया 0.75 0 75 00 75 000 75 40, है ना। तो इस तरीके से ये चलते जा रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, इस तरीके से आप कोई भी नंबर्स बता सकते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और जो रिपीट ना हो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। ठीक है, हमें क्या करने, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बताने हैं। किसके बीच में हमें इरेशनल नंबर्स बताने, 5/7 और 9/11 के बीच में। अब देखिएगा, इरेशनल नंबर बताने हैं, लेकिन यहाँ पे ये कैसे है, हमारे 5/7 हमारा रेशनल है और वो भी 9/11 भी रेशनल है। तो चलो फटाफट से देखते हैं। 5/7 देखेंगे पहले, यहाँ पे हम 5/7 इसको सॉल्व करते हैं। पहले 7 से हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। 7 से हम 5 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 0.0 7 7 जा 49, ये हो गया। डेसिमल है तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 10 - 7 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3, 7 4 जा 28, 10 - 8 करेंगे 2, ये 0 हो जाएगा। 7 2 जा 14, 10 - 4 करेंगे 6, ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 8 जा हो जाएगा हमारा कितना 56, 10 - 6 4 आ गया, तो ये हो जाएगा 7 5 जा, ठीक है। इसको करेंगे 7 5 जा, ये हो जाएगा हमारा 35, अगेन 10 - 5 ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे फिर से 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे फिर से 7 7 जा 49, अगेन देखा 1 0, फिर से आ जाएगा ये हमारा 7 1 जा 7। अब देखो फिर से ये हमारा कितना आ जाएगा 30, है ना। तो क्या ये रिपीट हो रहा है, पहले देखो यहाँ पे 50 था, 10 था, यहाँ पर भी देखो 50 आ गया, 10 आ गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद फिर ये 30 आ गया। तो इस तरीके से बार बार अब क्या होने लग गया, रिपीट होने लग गया है ना। तो यहाँ देखो आंसर में 7 1 4 2 8 5, फिर से 7 1 दोबारा आने लग गया ये, है ना। अभी टर्मिनेट नहीं हुआ है, बार बार ये कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। तो इसलिए अब हमारा ये 5/7 जो है, इसका आंसर कितना आ गया है, इसका आंसर है हमारा 0, इसको लिख देते हैं 0.71428 है ना। ये रिपीट कर रहा है बार बार हमारा, तो ये इसका ये आ गया आंसर। अब इसके बाद बात करनी थी हमें किसके, 9/11, ठीक है। ये 9/11 है, इसको भी हम डिवाइड करके चेक करते हैं। 11 से 9 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.11 8 जा 88, 10 - 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पे 20 हो जाएगा, अगेन 11 1 जा 11, माइनस करेंगे फिर से 90 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा था 1, अब 11 से फिर से करेंगे इसको तो 11 8 जा 88, 10 - 8 2, फिर से ये इस तरीके से ये बार बार अब हमारा क्या हो जाएगा, फिर से करेंगे तो 11 1 जा 11 आ जाएगा, है ना। ये तो ये देख रहे हैं हम बार बार रिमाइंडर हमारा क्या आ जा रहा है यहाँ पे 90, फिर 20 ना, इस तरीके से 9 9 करके इस तरीके से बार बार रिमाइंडर जो है हमारा ये आ जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है ना। यहाँ भी देखेंगे जब हम आंसर, तो ये क्या आ रहा है हमारा 8 1 8 1 करके इस तरीके से क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है, ठीक है। ये कंटिन्यूअसली आगे चल रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.81 बार, क्योंकि ये आंसर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है हमारा, रिपीट हो रहा है ना। तो अब हमें ये दोनों मिल गया। अब इन दोनों के बीच के हमें क्या करने हैं, इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। और कैसे इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। अब इरेशनल नंबर का मतलब है जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो अभी हम इनके बीच के जो नंबर्स हैं उनको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ये है 0.71, यह है 0.81, तो 0.71 और 0.81 के बीच के नंबर्स हम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 7 1 था तो मैं 7 2 से स्टार्ट कर दे रही हूँ। 0.720, 7200, 72 000, 7240,
है ना। इस तरीके से ये हमारा चलते जा रहे हैं। तो ये हो गया पहला आंसर। सेम इसी तरीके से आप कुछ भी ले लो, 75 ले लेते हैं, 750, 7500, 7500, 7540, ठीक है। इस तरीके से अब हम ये क्या करेंगे, अपना यहाँ पे क्या है डॉट, ये इस तरीके से चलता जाएगा। सेम इसी तरीके से एक कोई भी नंबर और ले सकते हैं आप, क्योंकि 8 1 तक कर रहे हैं आपको, इनके बीच का कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे 7 9 ही ले लेते हैं, 790, 7900, 7900, है ना। इस तरीके से हमने ये ले लिए। तो ये जो है हमारे क्या है 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे इनके बीच के। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। अब हमें यहाँ पे नीचे कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, उसमें हमको बताना है कि ये हमारे रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं फटाफट से। ये है हमारा √23, है ना। तो √23, अब 23 किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं है ना। ये तो हमें मालूम है कि 23 जो है 23 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है जिसके कुछ फैक्टर ही नहीं होते हैं 1 और इटसेल्फ के अलावा। तो ये हमारा क्या है स्क्वायर रूट। तो ये कैसा नंबर है हमारा यहाँ पे इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये इरेशनल हो गया। अब आगे बात करते हैं √225। 225 देखा। अब ये मुझे नहीं मालूम है कि किसका होता है या नहीं होता है, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है कि किसका स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो इसको देखते हैं 5 से कर लेते हैं। तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 से फिर से इसको फिर से किससे कर लेंगे, 5 से कर लेंगे। 5 9 जा कितना हो जाएगा 45। अब 3 से कर लीजिए, 3 से करेंगे 3 3 जा 9, 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब देखो स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट है मतलब कि हम कैसे बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो अब इसको पेयर बनेगा तो ये किसके बन गए पेयर हमारे, 5 का एक पेयर बन गया और 3 का। तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। तो इसका मतलब 225 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है हमारा 15, मीन्स 15 का स्क्वायर होता है 225। अब ये 15 जो है वो कैसा नंबर है हमारा, रेशनल नंबर है ना। ये रेशनल नंबर है तो इसलिए √225 भी क्या हो जाएगा हमारा रेशनल, ठीक है। एंड देन थर्ड अब देखते हैं ये क्या हमारा 0.3796 पूरी तरीके से टर्मिनेट हो गया। डेसिमल के बाद देखिएगा पूरी तरीके से टर्मिनेट है। देखो इसको चेक करने का तरीका ये कि अगर इसके पीछे से डॉट डॉट आते या इसके ऊपर बार आते है ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता। लेकिन यहाँ पे ना हमारे डॉट डॉट आ रहे हैं इसके पीछे से, ना ही बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है हमारा टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये जब हमारा टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग कैसे नंबर होते हैं हमारे, रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रेशनल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे, फिर से देखो 478, तो यहाँ पे देखिए डॉट डॉट तो आ रहा है, तो सिंपल सी बात अभी बताई थी मैंने, डॉट डॉट आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, आगे चलते जा रहा है। अब इसके बाद चेक करते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग तो दो तरीके के होते हैं। अब कौन सा है ये, अब इसमें देखो 478 बार बार ये रिपीट हो रही है ना एक ही जैसे नंबर्स, तो इसका मतलब ये कैसा हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि ये जो आंसर है ये कैसा हो रहा है हमारा, रिपीट कर रहा है। जब आंसर रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होता है वो भी कैसा होता है हमारा, रेशनल होता है। बस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को छोड़ करके बाकी सारे नंबर्स जो होते हैं वो रिपीटिंग, वो हमारे रेशनल होते हैं। चाहे वो टर्मिनेटिंग हो, चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, वो सारे रेशनल होते हैं। बस कौन होता है इरेशनल हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। चलो देखते हैं अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहाँ देखो 1 पॉइंट, अब देखो पहली चीज ये डॉट डॉट दिख रहा है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये कैसा क्वेश्चन है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग का है। लेकिन अब ये नॉन टर्मिनेटिंग कैसा है, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। अब देखो यहाँ पे ये तो बहुत अच्छे से आ जाएगा अब आपको, क्योंकि इससे पहले ही मैंने एग्जाम्पल दिए। यहाँ देखो 1 0 है, फिर यहाँ पे 00, फिर 000, फिर 40, इस तरीके से ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, जीरोस बढ़ते जा रहे हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना, नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो ये कैसा नंबर अभी बताया था, इरेशनल, ठीक है। तो ये हमारा कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो गया। तो ये जो था ये हमने कर लिया, क्लासीफाई कर लिया रेशनल और इरेशनल के। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। तो थैंक यू।